मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखो, फर्स्ट हम वापस से एक बार उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। 28 सितंबर को जो आपका टेस्ट है उसके अंतर्गत इस पोर्शन को आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंतर्गत ये पोर्शन अब अपने सिलेबस के अंतर्गत है। ये पोर्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं और जो फोर्थ है ये अपना चल रहा है, ये कल तक अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। अब आज अपन ने एक आपको नई थॉट और आपको किस प्रकार से पढ़ना है उसके लिए अपन ने एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी योजना है, कैसे इसके समराइज नोट्स बनाए जाए, कैसे इस योजनाओं को इस प्रकार से पढ़ा जाए कि किसी भी प्रकार का टीचर हो जाए उसकी रेंज से अपना क्वेश्चन बाहर नहीं निकले। तो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। संडे है, संडे मूड के अंतर्गत थोड़ी सी क्लास लेट हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का ये एक लोगो दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान के अंतर्गत रखना है। इस प्रकार का लोगो है। ये आवास एक मकान, एक झोंपड़ी का दिखाया गया है। नेक्स्ट देखो, अब इस योजना को पढ़ने से पहले अपन कुछ चीज़ों को मैं आपको बताता हूं कि किसी भी चीज़ को पढ़ो उसको पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या उसके सब टॉपिक है, उसी से अपने शॉर्ट नोट्स भी उसी से बनते हैं। देखो, अपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में देख रहे हैं। तो अब इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आपको देखो ये योजना क्या है और ये योजना कब प्रारंभ हुई। ये योजना क्या है और ये योजना कब प्रारंभ हुई। फिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। फिर नेक्स्ट, यदि ये योजना आई तो इसकी कोई और उप योजना थी क्या। चलो, इसके अंतर्गत अपन ने एक एक देखो टॉपिक बनाना और एक ही पेज के अंतर्गत अपन को इसके नोट्स बन जाने चाहिए। इसकी उप योजना क्या है, फिर ये जो योजना आई है इसकी अवधि क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये ध्यान रखना है। फिर ये अवधि है तो इस अवधि को कितना बढ़ाया गया है, कैसे इसको वापस से क्या ये इतनी अवधि है कि उसको इंक्रीज किया गया है। अब इसके बाद में अपन ये राजस्थान के संदर्भ में इसके क्या चीज़ है, तो राजस्थान के संदर्भ में क्या चीज है और इसी से अपने शॉर्ट नोट्स बनेंगे। राजस्थान के संदर्भ में क्या चीज है और इसकी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जो वर्तमान के अंतर्गत इसकी राजस्थान और वर्तमान के अंतर्गत इससे क्या ऐसी चीज थी या क्या ऐसी घटना है उसको अपन समझ सकते हैं। फिर ये योजना कितने चरणों में लागू की गई, फिर इसके चरणों को देख सकते हैं। योजना किस प्रकार से, इसके चरण कौन से थे, इस योजना का कार्य क्षेत्र क्या था, इस योजना का कार्य क्षेत्र क्या था, कार्य क्षेत्र क्या था। फिर नेक्स्ट, इस योजना के विशेषताएं क्या है, इस योजना की विशेषताएं क्या है, इनके बारे में अपन को देखना पड़ेगा। फिर इसके अंतर्गत जैसे ये शहरी योजना है, अपन ने पूरी ए से लेकर के जेड तक ली है। कोई भी इसी प्रकार का टीचर हो तो वो आपको इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। इसकी विशेषता क्या है, अब विशेषता है तो इसके आवेदन कैसे किया जाता है, इसका आवेदन कैसे किया जाता है। अब इस आवेदन भी कर दिया, इस आवेदन के अंतर्गत यहां से देखो एक यहां अपन तीर खींच लेते हैं। अब इस आवेदन के अंतर्गत प्राथमिकता कैसे रहेगी, प्राथमिकता कैसे रहेगी। फिर इसके अंतर्गत प्राथमिकता भी हो गई। चलो, ये बैंक वगैरह लोन कैसे देंगे, बैंक वगैरह लोन कैसे देंगे और इसकी अंतिम इसकी क्रियान्विति कैसे हो जाएगी, पूरा फाइनली क्रियान्वयन कैसे हो जाएगा। तो ये हमने इसके सब टॉपिक बनाए। इसी प्रकार से आपको सब टॉपिक में बांट करके ही इसके अपन शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो आपको हाउ टू मेक ए शॉर्ट नोट्स, ये खाली यूआरओ नहीं, आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को आप करंट के संदर्भ के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी है, यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये आपके काम की चीज है। सबसे पहले तो क्या और कब, ये इसके उद्देश्य क्या है, उप योजना क्या है, ये सारी ये इसी के संदर्भ के अंतर्गत एक एक दो पॉइंट इसके अपन लिखते हुए इसके अंतर्गत आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। इसकी विशेषता क्या है, फिर इसके बाद में इसके आवेदन कैसे किया जाता है, इसमें प्राथमिकता किन किन लोगों को देंगे, बैंक लोन और अवधि कैसी है, इसकी क्या रहेगी और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इतनी सी चीज के अंतर्गत ही आपको एक पेज है, लास्ट में एक पेज के अंतर्गत आपको इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट। ये देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आवास योजना शहरी, ये अपने किसकी योजना है,
तो ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, यहां क्वेश्चन बन रहा है, भारत सरकार की एक प्रमुख मिशन है, ठीक नहीं, जिसे कौन कर रहा है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अब यहां से क्वेश्चन बन रहा है, देखो सबसे पहले तो ये भारत सरकार की योजना है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रहा है। कब इस योजना को प्रारंभ किया गया? तो 25 जून 2015 को, और किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। अब इसमें देखो यदि कीवर्ड्स देखे जाए, जो आप कहते हो ना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों और 21 जून 2015, ये आपके शहरी आवास योजना के अंतर्गत इस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, अब अपन ने ये क्या और कब प्रारंभ हुई ये तो देख लिया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक, और 2022 में भी कब है? 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए एक पक्का मकान कहते हैं ना कि आसियाना जरूरी है, बाकी जो सबसे बेसिक नीड होती है वही आपकी क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये मकान ये यहीं पर है, ठीक है, एक पक्का मकान एटलीस्ट उसके अंतर्गत आपको हो। और ये कब तक? क्योंकि वर्ष 2022 में अपन क्या मना रहे हैं? अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव पर एटलीस्ट सबके पास में एक मकान तो होना चाहिए। और इस योजना का, यहां से क्वेश्चन बनता है, इस योजना का नारा क्या है? तो सभी के लिए आवास, ठीक ना, ये इसका मुख्य नारा है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसके अंतर्गत बिल्कुल इसके सिमिलर आपको पूछे जाएंगे कि इसका नारा क्या है? हर घर को मकान, सभी के लिए आवास। इस प्रकार से जो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है वही आपको ध्यान रखना है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो कमजोर आय वर्ग के हैं, जो बिगर लोग हैं, के लिए आवास और सभी के लिए मकान। और इसके अंतर्गत लगभग भारत की जो 40% जनसंख्या है उसकी आकांक्षाओं को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है कि उनके पास सबका अपना आसियाना होना जरूरी है। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है कि उसका एक अपना एटलीस्ट खुद का मकान हो, और वो कम से कम टपकता नहीं हो, उसके बिल्कुल पक्का मकान बना हुआ हो, इस प्रकार का मकान की रहती है। और योजनाएं, ये एक लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत इस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। चलो नेक्स्ट, अब ये योजना है, इस योजना के अपन ने बात की थी, क्या कब बट लिया, उद्देश्य पढ़ लिया। अब इस योजना की उप योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास जो शहरी योजना की एक उप योजना है। उप योजना में क्या है? किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, एक रेंट पे भी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। जो बड़े बड़े इस प्रकार के कई जो बिल्डर्स हैं, वो बिल्डर इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उनको रेंट पर रहने के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और ये कहां पर है? ये शहरी प्रवासियों और औद्योगिक क्षेत्र के गरीबों के साथ अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में उसके कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराए पर आवास तक पहुंच प्राप्त करने में आसानी प्रदान करता है। तो ये जैसे कोई व्यक्ति अहमदाबाद के अंतर्गत काम कर रहा है, मकान कहीं है और है, ठीक है नहीं, तो उसको उसके काम कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र के पास में ही उसको इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स, जहां पर रेंट के हिसाब से, वो किराए के हिसाब से वह रह सकता है। तो ये कुछ इस योजना के अंतर्गत भी शामिल है। अब यहां से भी देखो भाई ये क्या योजना है, तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल है कि नहीं है। ये इस प्रकार की कोई चीजें नहीं करवाएगा आपको, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके यहां पर हमने इसको जो आपकी स्लाइडें बनाई गई है, और इतने कम समय के अंतर्गत, और ये सब चीजें संभव है, इसी प्रकार से संभव है। देखो अब बात आती है कि वर्तमान में इस योजना की क्या चीज है। ये थी तो कहां तक? 31 मार्च 2022 तक अपन ने अमृत महोत्सव मनाया, और अमृत महोत्सव तक ही ये सबके लिए आवास की योजना थी। परंतु ये योजना क्रियान्वित सही से नहीं हो पाई। बीच में कोविड आ गया, और भी कई प्रकार की सर्कमस्टेंस रही, उसके कारण ये काम नहीं हुआ। अब इसकी वर्तमान समय अवधि वर्ष 2024, और वर्ष 2024 के अंतर्गत कब कर दी है? 31 दिसंबर 2024। अब इसका कार्यकाल इसको 2 साल बढ़ा दिया है, लगभग 2.5 साल के आसपास से समझ लीजिए, 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। अब ये योजना दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी, और 31 दिसंबर 2024 तक। ये निर्णय केंद्रीय कैबिनेट ने कब लिया? 10 अगस्त 2022 को। देखो ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से, ठीक ना। ये कब बन रहा है? 10 अगस्त 2022 को इस प्रकार का निर्णय लिया। आपके यदि 8 योजनाएं खाली दी है, अब उनको आपको अच्छे से पढ़नी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें अपन लापरवाही नहीं कर सकते, इसमें अपन किसी प्रकार का मौका नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखो,
ये अपन ने कर दी। अब इसके बाद में ये 2 साल बढ़ाए क्यों भाई? अवधि तो बढ़ा दी, अब 2 साल बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो दरअसल सरकार के मुताबिक स्वीकृत किए गए 123 लाख, अब 123 लाख घरों में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 40 लाख घरों के प्रस्ताव देर से प्राप्त किए। जो प्रस्ताव इसके अंतर्गत क्या होता है कि लोग जैसे पहले फॉर्म भरते हैं कि भाई मुझे आवास योजना का, वो किसी बैंक के माध्यम से भर सकता है, वो किसी ई मित्र के माध्यम से भर सकता है, और ये अप्रूव ये जाते हैं राज्य सरकार फिर बैठती है केंद्र सरकार के पास में जाती है। तो इनके प्रस्ताव देर में आए, इसलिए भी उनको अतिरिक्त समय चाहिए था, इसलिए दिसंबर 2023 के अंतर्गत कर दी। अब बात आती है इस योजना का जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य के अंतर्गत इसका मूल उद्देश्य में इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, कितने लोगों के लिए मकान की बात कही गई थी? हम प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ लोगों के मकान की बात की योजना थी। कितने थी? 2 करोड़ लोगों की योजना। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपके, ठीक ना। परंतु ये मकान कितने अभी हो रहे हैं? 123 लाख, 1 करोड़ 23 लाख के आसपास ये अपने मकान जो क्रियान्वित हो रहे हैं, ठीक ना, इनके प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट बात आती है, अब इसका राजस्थान के संदर्भ में क्या महत्व है उसको भी अपन देखते हैं। देखो ये आपके जो आंकड़ा दिया गया 1,97,000 आवास स्वीकृत किए गए, आवास स्वीकृत किए गए, और उसमें से आवास पूर्ण कितने हो गए? 58,781 आवास पूर्ण हो गए। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है और ये आंकड़ा कहां से लिया गया? तो ये आंकड़ा लिया हमने इकोनॉमिक सर्वे से, और आपको आर्थिक समीक्षा को आधार मान करके चलना है, और ये आंकड़े एटलीस्ट आपको रटे हुए होने चाहिए। 1,97,533। अब आपको यही चीज पूछी जा सकती है क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है। आवास स्वीकृत किए गए, हालांकि आपके जो मई में एग्जाम होंगे एक आर्थिक समीक्षा और आ जाएगी, फिर भी ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। 58,781 आवास पूर्ण हो गए। अब इसमें सेंट्रल और जो स्टेट है, सेंट्रल और स्टेट का जो अनुपात है ये भी आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत दिया हुआ है। 60:40 के अंतर्गत रहेगा। 60 सेंट्रल का रहेगा और 40 किसका रहेगा? राज्य का रहेगा। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट आती है वर्तमान के इसके अंतर्गत क्या हुआ। देखो जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है, कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह जी पुरी इसके मंत्री है ही। जो आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, जो 75 साल भारत की आजादी को हुए उसके जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक खुशियों का आसियाना एक लघु फिल्म थी। देखो अब ये चीजें यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई। एक लघु फिल्म का आयोजन किया गया, और जो दूसरे कोई प्रतियोगिताएं थी उनके विजेताओं की घोषणा भी की गई। अब ये पूछ लेंगे आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय, आवासन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए एक लघु फिल्म का आयोजन किया गया, वहां पर कई सारे नाम रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है खुशियों का आसियाना एक लघु फिल्म का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इसके चरण कितने थे। जब ये योजना बनी तो पीएमए और वाई प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये मुख्यतः उस समय जो थी 500 जो एक क्लास के शहर हैं उनके अंतर्गत इस प्रकार की योजना लाने का था। परंतु जो फर्स्ट चरण 1 अप्रैल 2015 से 2017 तक 100 शहरों को कवर करना था। इसके अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करेगा 2017 से 2019 तक, 100-200। अब जितने भी पीछे बचे हैं उनको कब किया जाएगा? 2019 से 2021 तक। ये 3 चरणों के अंतर्गत ये योजना लाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु यहां से आ रहे हैं, इनको आपको सबको एक ही पन्ने पर या 2 पेज पर हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इनको आपको अच्छे जो फैक्ट हैं उन एक चरण सीधा फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, 100 शहर, 200 शहर, फिर 200 शहर, इस प्रकार से आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है योजना के 4 कार्य क्षेत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। अब इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिया जाता है, किस प्रकार के लाभ दिए जाते हैं? कहते हैं कि 2,67,000 की सब्सिडी दी जा रही है। वो इसके 4 कार्य क्षेत्र हैं। एक तो है स्वस्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास, स्वस्थान उसी के स्थान पर इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, जहां स्लम थी, गंदी बस्ती थी, वहीं पर उसका बस्ती का पुनर्विकास कर दिया है। इसके लिए जो ग्रांट दी जाएगी वो कितनी है? पर हाउस 1 लाख रुपए। देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, 5 स्टार है, इसको अच्छे से याद रख लेना है।
4 कार्य क्षेत्र हैं, स्वस्थान, मलिन बस्ती पुनर्विकास, ISSR इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट आता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास, ये अपने सबसे ज्यादा लोग बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट अप टू 2.67 लाख से थ्रो इंटरेस्ट, ये 3 से लेकर के 6.5 तक इसकी इंटरेस्ट रेट रहेगी। इसके अलावा साझेदारी के माध्यम से अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप, किसी के पार्टनरशिप के अंतर्गत यदि कोई किफायती मकान बनाए तो उसमें 1.5 लाख रुपए का उसके अंतर्गत ग्रांट जो सब्सिडी वगैरह मिलती है। नेक्स्ट देखो BLC बेनिफिशियल लीड कंस्ट्रक्शन, लाभार्थी के नेतृत्व में, लाभार्थी जो लाभ प्राप्त कर रहा है उसके नेतृत्व में यदि कोई व्यक्तिगत घर का निर्माण कर रहा है, खुद ने पर्सनल व्यक्ति का अपना निर्माण कर रहा है, तब वहां कितना होगा, 1.5 लाख रुपए की हाउस होगा। तो आपको ये बिल्कुल इस प्रकार से ऑप्शन के अंतर्गत देंगे, इसके अंतर्गत कितने लाभ दिया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत यदि कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें कितना लाभ प्राप्त होगा, मैक्सिमम कितने जो सब्सिडी दी जाएगी, तो ये ध्यान रखना आप, मैक्सिमम सब्सिडी कितनी है, 2.67 लाख रुपए की है। ये किसी बैंक के माध्यम से भी मिल सकती है, ई मित्र के माध्यम से इसको फिर फॉर्म भर के प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अब इसके अंतर्गत देखो इस योजना की विशेषताएं क्या है। इस योजना की विशेषता क्या है, योजना के तहत जो आवास दिए जाते हैं उनका मालिकाना हक किसी वयस्क महिला सदस्य के नाम पर या फिर पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। या तो महिला को ही देंगे मालिकाना हक, महिला को, या फिर पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, यानी महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। यह योजना की सबसे बड़ी कड़ी के अंतर्गत आ रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें अंतर्गत मालिकाना हक दिया जा रहा है। 5 स्टार बना लीजिए। अब इसके देखो क्या क्या ये विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण की बात आ गई है। फिर दूसरी चीज, पहला पॉइंट क्या है, सभी मौसम में तो पानी तथा रसोई, बिजली, शौचालय के साथ में श्रम रिहायशी इकाइयां, उसमें सभी मौसमों में तो पानी, उसके अंतर्गत पानी, बिजली 24/7 ईयर्स, 24/7 ईयर्स के 7 आवर्स, 7 डेज, 24 घंटे और 7 दिन पूरी बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, श्रम रिहायशी इकाइयों की। इसके अलावा शहरी गरीबों के लिए जीवन के लिए बेहतर गुणवत्ता, उनके लिए अच्छी मकान बनाए जा रहे हैं, उनको स्वामित्व और पट्टे की सुरक्षा, उनको अपना मालिकाना हक दिया जा रहा है, और पर्याप्त भौतिक और सामाजिक अवसंरचना, वहां पर बिजली वगैरह सब तरह की जो फैसिलिटी है, रोड, सारी सुविधाएं दी जा रही है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को भी आप कंसाइज करके अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है अपने विशेषता के बाद में आवेदन कैसे किया जाए। तो इसका आवेदन करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो ये योजना लागू करने के लिए भारत सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा, और योजना के तहत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निःशुल्क ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करेंगे। देखो होता क्या है, ये जैसे सेंट्रल है, ये सेंट्रल योजना लेकर आया, इसने क्या किया कि स्टेट को ये योजना के अंतर्गत कह देता कि आपको ये शामिल किया गया है और इसमें आवास योजना के अंतर्गत है। सेंट्रल कितना पैसा देगा, 60, और ये स्टेट कितना देगा, 40 देगा। अब ये क्या करेगा, स्टेट इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी फॉर्म भरवाएगा, फॉर्म भरने के बाद में अपनी तरफ से इसके कागज वागज इकट्ठे करेगा, और ये अप्रूवल के फिर आगे वहां पर सेंट्रल में जाएगा, और उस सेंट्रल के बाद में उनके हाउस जो पास होते हैं, और उसको भी वेबसाइट पर लोग देख सकते हैं कि हमारा मकान के अंतर्गत जो पैसे हैं वो पास हुए हैं नहीं है, कैसी इसकी स्थिति है, ये भी लगाया जा सकता है इसे। अब बात आती है इस प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें क्या है। तो इसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 70 वर्ष तक का व्यक्ति इसके अंतर्गत आयु कर सकता है। और क्या क्या चीजें होती है, EWS इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उनकी यहां से देखो क्वेश्चन बनता है 3 लाख प्रति वर्ष। इसका मतलब 3 लाख वाली इनकम वालों को भी ये फायदा दे रहे हैं, और किन किन को भी, और लोगों को भी दिए जा रहे हैं। देखो LIG क्या आ रहा है, LIG लोअर इनकम ग्रुप, जिनका लोअर इनकम ग्रुप है, उनकी जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख प्रति वर्ष है, उनको भी। मध्यम आय समूह MIG मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप, जिनकी आय 6 लाख से लेकर के 12 लाख तक है, और मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप सेकंड, जिनकी आय 12 लाख से लेकर के 18 लाख प्रति वर्ष तक है, इनको भी इस चीज का बेनिफिट दिया जाता है। वो अलग अलग उसके जो अपने स्लैब है, उनकी स्लैब में थोड़ी सी अलग है, बाकी सबको इनको फैसिलिटी दी गई है।
लाभार्थी के पास भारत के किसी भी हिस्से के परिवार के सदस्य के नाम पर खुद की आवासीय इकाई नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरी आवासीय इकाई, ऐसा नहीं कि उसका पहले से कोई ऑलरेडी मकान हो, ये नहीं होना चाहिए। ऋण आवेदक को पीएमवाई योजना के तहत घर खरीदने के लिए केंद्र सरकार की कोई सब्सिडी या लाभ पहले से उसने कोई नहीं लिया हो। वर्तमान में ऋण आवेदक के पास उनके नाम या परिवार के किसी भी सदस्य आश्रित के कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। गृह नवीनीकरण या सुधार, मतलब उसके मकान नहीं होना चाहिए। कुल मिला के गृह नवीनीकरण, सुधार ऋण, स्वनिर्माण ऋण केवल ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी श्रेणियों के लिए आवंटित किए जाएंगे। अब इसके अंतर्गत जो ऋण अवेलेबल किए जा रहे हैं ये इस फिक्स कैटेगरियों के अंतर्गत ही किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत दिए गए मकानों का स्वामित्व महिलाओं के पास या संयुक्त रूप से पुरुषों के पास में रहेगा। जो किसको बता रहा है? महिला सशक्तिकरण को बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंतर्गत प्राथमिकता किन लोगों को दी जाती है, ये यहां से भी क्वेश्चन बन रहा है। ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। प्राथमिकता विकलांग व्यक्तियों को दिए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे तो वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति, वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से अधिक का आयु का है, ठीक ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिला, ट्रांसजेंडर, समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि देखो कोई फॉर्म आता है, सबसे पहले प्राथमिकता इन वर्गों को सबसे पहले दी जाती है। एक तो बात हो गई ये। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिकता के बाद में आएगा बैंक इसको किस प्रकार से लोन और ब्याज देगा। सारे हमने पूरा इस प्रकार का एक्सट्रैक्ट लिया है। कोई भी किसी भी प्रकार का टीचर कितना ही खुरापाती टाइप का हो जाए, पर आप अपना क्वेश्चन इसे बाहर नहीं निकलेगा। बैंक लोन तथा ब्याज संबंधी नियम। प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषता है, ये सरकार द्वारा आवास ऋण पर 6.5% ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी, ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एमआईजी फर्स्ट ये 4% और एमआईजी सेकंड के लिए 3% की सब्सिडी दी जाएगी। जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा, एमआईजी फर्स्ट, एमआईजी ये अपने सेकंड, अब इनके लिए क्या है, इनको सिर्फ 3%, इनको 4% ये सब्सिडी दे रहे हैं अपन है। इनको जो दी जा रही है वो 6.5% के आसपास है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। लाभार्थी को ऋण की शुरुआत में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना जहां पर अपन कितना पैसा दे रहे थे, अपने 2 लाख और 1 सेकेंड, हाँ 2,67,000, 2,67,000 रुपए का जो क्रेडिट लिंक योजना के तहत 20 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। अब 20 साल की अवधि तक ही इनके अंदर छूट रहती है। उसके बाद में जो नॉर्मल ब्याज लिया जाएगा वो लिया जाएगा, 30 साल तक भी हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण एक ऐसी तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। अब इनके जो ये तकनीक है वो भी पूरी क्या होगी, बिल्कुल जो अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से बना करके बनाई गई, पर्यावरण के अनुकूल होगी। पीएमवाई के तहत किसी भी आवास योजना में भूतल में आवंटित करते समय विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों को भी यदि किसी भूतल के अंतर्गत जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंतर्गत दिया जा रहा है तो इनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे इसके अंतर्गत आयाम दिए गए, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसके अलावा ये बैंक की और ही बात है, 20 साल चुकाना होता है पूरा लोन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर हुए लोन को आपकी किस्तों में अगले 20 साल के भीतर चुकाना होगा, ये ध्यान रखना है। सभी प्रकार की कैटेगरी के परिवारों के लिए लोन चुकाने के लिए अवधि तय की गई है और वैसे लोन 30 साल तक चुकाया जा सकता है, लेकिन ब्याज की जो छूट है वो 20 साल तक ही मिलेगी। ब्याज की छूट कितने साल तक मिलेगी? 20 साल तक ही मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है इसका जो क्रियान्वयन किस प्रकार से अपन कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्रियान्वयन के अंतर्गत यदि आपने फॉर्म भर दिया है, ई मित्र के माध्यम से भरा है या किसी भी माध्यम से बैंक के माध्यम से भरा है, तो आप उस आईडी आपको मिलती है, उस आईडी से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी स्थिति उसके अंतर्गत क्या है। आप आवेदन स्टेटस आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लिए जिसमें बैंक और हाउसिंग कंपनी के पास एप्लीकेशन जमा करेंगे, वहां जमा हो गया, आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल जाता है। इस दृष्ट नंबर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपने आवेदन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। आपके मोबाइल पर इसके संबंध में एसएमएस भी अपडेट मिलते रहते हैं। लग सकता है कि टाइप आपसे आवेदन मिलने पर बैंक या संस्थान आपसे लोन या सब्सिडी पाने लायक है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको उससे स्टेटस के जो एप्लीकेशन आईडी है, इसके अंतर्गत एक एप्लीकेशन आईडी है, उसके द्वारा पता लग जाता है। अब बात आती है, यहां से क्वेश्चन बनता है, एक तो आप इसके लायक समझे जाते हैं तो फिर आपको आवेदन सब्सिडी के लिए मंजूर जाने के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाई गई। सरकार ने 3 नोडल एजेंसियां बना दी है और इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब बात आती है नोडल एजेंसियां कौन कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे बैंक तो खूब सारे हैं, नोडल एजेंसी के अंतर्गत ये 3 बैंक ध्यान रखना है। नेशनल हाउसिंग बैंक,
नेशनल हाउसिंग एंड एनएचबी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हुडको और स्टेट बैंक एसबीआई, ये तीन अपने जो संस्थान है, इन तीन संस्थानों को क्या है, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ये सेंट्रल नोडल एजेंसी आपके आवेदन का क्रॉस चेक करती है और उचित पाए जाने पर सरकार की राशि प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया की जाती है। राशि मिलने पर आपके लिए लोन पास कर दिया जाता है और ये सारी प्रक्रिया होने में कितना लगता है, 2 से 4 महीने का समय लगता है। तो ये सारी प्रक्रिया है और आप इस प्रक्रिया को पूरी अपन ने इसका रिकॉल किया है 1 की सेकंड के अंतर्गत आपको, तो इसका वापस से रिवीजन देख ले। देखो अब बात आती है आपको ये क्षेत्रों के अंतर्गत देखनी है, क्या देखना था अपने, हाँ देखो ये क्या और कब से यहां से स्टार्ट किया था, क्या और कब है, इसका उद्देश्य क्या है, उप योजना अवधि बढ़ाई गई, राजस्थान के संदर्भ में वर्तमान चरण, कार्य क्षेत्र विशेषता, इसके बाद में आवेदन, प्राथमिकता, बैंक लोन और क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है। योजना 25 भारत सरकार आवास और शहरी 25 जून 2015। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंतर्गत 2022 सभी के लिए आवास, 40% लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंतर्गत एक उप योजना जिसमें किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जहां रह रहा है उसके पास में कॉम्प्लेक्स बनाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इसकी अवधि अब 2024 और 31 अपने दिसंबर 2024 तक कर दी है। कब लिया गया, 10 अगस्त 2022 को। अब ये क्यों बढ़ाया गया है, एक तो इनके आवेदन लेट आए थे। नेक्स्ट राजस्थान के अंतर्गत 1,97,533 जो अपने इकोनॉमिक सर्वे में दिया आवास स्वीकृत, और इतने आवास 58,781 पूर्ण और 60-40 के अनुपात के अंतर्गत। खुशियों का एक आसियाना एक लघु फिल्म बताई गई, कब बताई गई थी, आजादी के अमृत महोत्सव पर। नेक्स्ट इसके अंतर्गत 3 चरण के अंतर्गत ये योजना लागू की गई, पहले 100 फिर 200 फिर 200, फिर इसके अंतर्गत 4 इसके कार्य क्षेत्र देख लिए हैं, 100 स्थान मलिन बस्ती, क्रेडिट लिंक्ड साझेदारी के माध्यम से, लाभार्थी के माध्यम से कितने 1 लाख, 2.67, 1.5 लाख और 1.5 लाख रुपए पर हाउस। इसके बाद में इसकी विशेषता क्या है, महिला सशक्तिकरण को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया जा सकता है, कौन कौन लोग इसकी, कौन सी इसकी शर्तें होनी चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए इनके लिए, 3 लाख रुपए तक की बात कही गई है, मैक्सिमम यहाँ 18 लाख की गई है MIG सेकंड के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत प्राथमिकता किन किन लोगों को दी गई है, जो पिछड़े वर्ग है उनको दी गई है। बैंक लोन किस प्रकार से दे रहा है, EWS और जो LIG है लोअर इनकम वाले, इनको 6.5% की सब्सिडी, इनको 4% की सब्सिडी, इनको 3% की सब्सिडी दी जा रही है, 2.67 पर दी जा रही है। नेक्स्ट देखो ये कितने टाइम में, 20 साल के अंतर्गत चुकाना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एप्लीकेशन ID से इसका अपन जांच कर सकते हैं। और कौन कौन सी इसने, नेशनल हाउसिंग, NHB, हुडको, SBI, ये आपकी इसकी नोडल एजेंसी है। तो इतनी सारी योजना और इतनी सारी चीजों को हमने बहुत ही कम समय के अंतर्गत क्विक रिवीजन इसका कर लिया है। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पूरे मन और पूरे लगन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ में ये चीजें आपकी की जा रही है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक और कमेंट्स जरूर करें।